नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ महीने कबल जर्मनी का चांसलर, वहाँ पर हुकूमत में जो चीफ ऑफ गवर्नमेंट होता है उसे चांसलर कहते हैं, फ्रेडरिक मर्ज भारत के सरकारी दौरे पर आया था और यहाँ पर उसके साथ एज अ प्रिंसिपल ये फैसला लिया गया था कि भारत जर्मनी की कंपनी टीकेएमएस जर्मनी की कंपनी टीकेएमएस से मिलकर 6 सबमरीन बनाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भारत अपनी इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन बना सकता है, इस वक्त हमारे पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन हैं अपने पास और चौथी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त भी टेक्नोलॉजिकली सबमरीन की टेक्नोलॉजी में वी आर वे बिहाइंड यूरोपियन कंपनीज। और इस टेक्नोलॉजी की जो खाई है, इसको भरने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि जर्मनी की कंपनी टीकेएमएस से मिलकर जो है मॉडर्न 6 नई सबमरीन बनाई जाएंगे। अच्छा, ख़ास बात ये है कि भारत की हमेशा यही कोशिश रही है कि जितना हो सके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ताकि अब अगर नहीं तो मुस्तकबिल में तो हम अपनी चीज़ें खुद बना सकें। अब जहाँ तक ये सबमरीन का सवाल है, हमने उनसे जो एग्रीमेंट किया है, करने जा रहे हैं, राजनाथ सिंह मंगलवार को जा रहे हैं वहाँ पर और वहाँ पे ये फैसला हो जाएगा। एज अ प्रिंसिपल इट हैज बीन डिसाइडेड। उसमें जर्मनी की कंपनी जो है, भारत की कंपनी मज़गांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में ही है, उसके साथ मिलकर 6 सबमरीन बनाएंगे। और उसमें से अब जाहिर है नया काम है, तो पहली सबमरीन बनकर जो निकलेगी वो 2030 में आएगी। फिर हर साल एक एक सबमरीन बनती जाएगी। अब इसमें इंडिजिनाइजेशन कितना होगा? तकरीबन 65 to 70% इंडिजिनाइजेशन होगा। बाकी जो है जर्मनी से इंपोर्ट करना पड़ेगा और आगे चलकर तो फिर कोशिश करेंगे कि वो भी जो पुर्ज़ाजात हैं हो सके तो भारत की कंपनियां ही बनाएं, लेकिन फिलहाल ये फैसला लिया गया है। अच्छा, इसके ऊपर तकरीबन 8 से 12 बिलियन डॉलर का खर्चा होगा। आप खुद सोचिए, तकरीबन 75-80 हज़ार करोड़ से लेके 1,10-15 हज़ार करोड़ तक इस पे खर्चा आ सकता है। यू नेवर नो, क्योंकि अभी काम शुरू नहीं हुआ। जैसे ही काम शुरू होगा, और यू आल्सो कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन कमिंग डेज, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 महीने में ही तकरीबन भारत का रुपया जो है विसाविस डॉलर 10 रुपये गिर चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है। इसीलिए फिलहाल हम ऐसा कैसे, लेकिन अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो उसका जो तखमीना है वो ये है कि 8 से लेके 12 बिलियन डॉलर तक इस पे खर्चा हो सकता है। और ये देखा गया है कि आजकल के दौर में बड़ी फौजों से, यानी जो आर्मी है, उससे ज़्यादा एयरफोर्स और नेवी काम करती है। अभी देखिए, ये जो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें तो सारा काम एयरफोर्स का था और
उसके अलावा अभी जैसे अमेरिका और ईरान की जंग जारी है और जिसकी वजह से हुर्मुज़ का जो आबनाए है बंद पड़ा है, और ये जो दहशतगर्द हैं, खुद ईरान हो या हुती हों, तो ये लोग इंटरनेशनल वाटर्स में गुजरने वाले जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर भी हमला करने से गुरेज नहीं करते। तो ऐसे में भारत की जो अपनी मुआशी जो मुफाद हैं, हमारे जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, इन ऑर्डर टू सेव देम, सिक्योर देम, वी हैव टू अपग्रेड आवर नेवी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 19 और 20 सदी में, यानी पिछली सदी और इससे पिछली सदी में, जो बरतानिया दुनिया का सोल सुपर पावर बन गया था, उसकी वजह उसकी सबसे बड़ी नेवी थी। और इस वक्त भी अमेरिका की नेवी सबसे ज़्यादा आगे है। तो अब चीन धड़ाधड़ खर्चा कर रहा है। अभी पाकिस्तान ने अभी चीन से सौदा किया है, नई 8 सबमरीन खरीद रहा है चीन से। अभी पैसा वो उसको देगा या खाली अंगूठा लगाएगा कागज़ पे, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान अपनी जो अफवाज को अप टू डेट रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, और ऐसे वक्त में इंडिया हैज़ टू बी विजिलेंट और मेक आवर सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल द 3 स्फीयर्स ऑफ आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स। और ये जो अभी हम मंगलवार को राजनाथ सिंह, भारत का जो रक्षा मंत्री है, वो जर्मनी जा रहा है, और इस बात पर मेरे ख्याल में मुहर लग जाएगी कि जर्मनी से हम ये 8 जो है अब खरीदना कह सकते हैं, क्योंकि बनाए तो बम्बई में जाएंगे, लेकिन इनिशियली जो है बहुत सारा सामान वो जर्मनी से आएगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए वी विल हैव टू पे द डो, वो समझ लीजिए। तो पैसा तो लगता ही है, लेकिन जब बम्बई में बनेगा, भारत में बनेगा, तो इससे हमारा प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज ज़रूर बचेगा। और पीछे की बात भी अगर देखें तो 1971 में भी भारत की नेवी ने बहुत अच्छा काम किया था पाकिस्तान के ऊपर फतह हासिल करने में। भले ही वो तो ईस्टर्न सेक्टर में हुई थी, पाकिस्तान की फौजों ने हथियार डाले थे, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब के हौसले पस्त हो गए थे। और उसकी एक वजह कराची के ऊपर धड़ाधड़ इंडियन नेवी की बमबारी थी, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ गए थे। तो खैर, टू कट इट शॉर्ट, अभी हमें जो है अपनी नेवी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए वी हैव टू स्पेंड हेवीली, और उसको इंडिजिनाइज भी करना है, ताकि इस किस्म के जो वाक़यात होते रहते हैं, अमेरिका ईरान वार वगैरह, तो इसमें कोई भी मुल्क हमको ब्लैकमेल न कर सके और हमारी जो मेकिंग कैपेसिटी है उसको इन्फ्लुएंस न कर सके। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़र करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।